Good morning and welcome student. Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 8 exercise 8.2. In this exercise we will discuss about question number 4. The question number 4 is state whether the following are true or false. यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा आपको पार्ट इसमें ट्रू है और फॉल्स है। तो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी हमें। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। दिया है कि साइन ए प्लस बी, साइन और ये दोनों एंगल हैं, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या हम साइन ए और साइन बी लिख सकते हैं इसके इक्वल। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करें? देखिए ये क्या है, ये दोनों एंगल हैं, ए और बी क्या है, एंगल है। तो हम एक एंगल को मान लेते हैं ए और बी को। जैसे मैं एंगल को ए और बी, ए इज इक्वल टू, जैसे हमने मान लिया, लेट कर लिया हमने कि ए इज इक्वल टू हमने मान लिया 30 डिग्री और आपके पास बी इक्वल टू मान लिया हमने 60 डिग्री। ठीक, तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन, यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड की, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री प्लस बी यानी 60 डिग्री। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ यानी ये क्या मिलेगा आपको, साइन 90 डिग्री। ठीक है, 60 प्लस 30 ये 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सोचते हैं कि हम एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री ले लें और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री ले लें। ठीक है, तो 60 और 90 हमारे पास क्या देगा, 150 डिग्री देगा। और हमारे पास 150 डिग्री का एंगल की वैल्यू क्या हमारे पास टेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने वो वैल्यू चूज़ की है। हालांकि होती है, ये हम आगे बताएंगे कि 150 डिग्री के एंगल की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने वही एंगल चूज़ किया है जो हमारे पास फिलहाल थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को निकाला, उसकी वैल्यू 1 आई है। कि हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है देखते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास देखिए साइन ए प्लस साइन बी है। तो यहाँ से देखते हैं साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, साइन ए हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन ए कितना होगा हमारे पास 1/2 प्लस साइन बी हमारे पास क्या होगा √3/2। तो यहाँ से अगर एलसीएम होगा तो 2 और ये मिलेगा 1 प्लस √3। तो आप देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के दोनों इक्वल हैं, नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। देयरफॉर दिस इज फॉल्स। तो ये हमारा आपके पास फॉल्स मिलेगा। एक नेक्स्ट है हमारा कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब अगर आपके पास थीटा इंक्रीज होता है। तो क्या ऐसा होता है? तो हम चेक कर ले रहे हैं वहाँ से एंगल को डिफरेंट लेके। यहाँ से हमने फर्स्ट केस लिया है कि फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल टू हमने 0 डिग्री लिया, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी आपके पास 0। ठीक, जब थीटा की वैल्यू 0 लिया तो साइन 0 की वैल्यू आपके पास 0 ही मिली है। सेकेंड केस में हमारे पास, सेकेंड केस में देखिए थीटा की वैल्यू जब हम लोग बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, क्या बोला इसने, इंक्रीज़ करना है। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री मैंने लिया, तो इसकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या मिले, यानी साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास 1/2, और 1/2 के किसके इक्वल होगा 0.5 के। और जब हम लोग थर्ड आपके केस लेके चलते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो √2 की वैल्यू रखेंगे 1.141। ठीक है, कितना रखेंगे 1/1.141। ठीक, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको लगभग आपके पास 0.7 मिलेगा। ठीक है, लगभग आपके पास 0.7 मिलेगा। इस तरीके से थीटा और बढ़ा दीजिए, यानी थीटा इज इक्वल टू जब हम लोग 60 डिग्री पे आते हैं तो आप देखेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास √3/2। ठीक है, और √3/2 1.7
3 2 आपके पास √2 की और ये 2 डिवाइडेड बाई, तो इसकी पूरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो लगभग आपके पास 0.8 आएगी। और इस तरीके से जब हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखते हैं, और इस तरीके से हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री का आंसर जो मिलेगा वो हमको 1 मिलेगा। तो आप देखिए जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाते गए वैसे वैसे आपकी वैल्यू देखिए आपके पास इंक्रीज होती गई है, ठीक है, इंक्रीज होती गई है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये बात सही है? हाँ, ये बात आपके पास सही है, ठीक है। इस तरीके से आप द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी जब थीटा की वैल्यू इस केस में बढ़ाओगे तो आप देखोगे हमेशा उसकी वैल्यू आपके डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप वैल्यू लेके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमेशा इक्वल होंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा के सभी वैल्यू पे क्या ये हमेशा इक्वल होंगे? तो देखते हैं इस केस में। यानी थीटा की वैल्यू अगर थीटा इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री लें, ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू आप साइन 0 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? आपके पास 0 हो जाती है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है। तो आप देखिए जब थीटा की वैल्यू आपने 0 रखा तो ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई हुई है। ये उसने बोला था सभी वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होते हैं, सभी वैल्यू पे नहीं होती है, सिर्फ एक वैल्यू पे होते हैं, वो है आपके पास 45 डिग्री। यानी अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखा जाए तो साइन 45 डिग्री और आपके पास कॉस 45 डिग्री, ये दोनों की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 होती है। तो सिर्फ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री वाले और मल्टीपल एंगल पे होती है। अभी तक जो हम लोग क्लास 10th में टेबल पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू आपके पास 45 डिग्री होती है। बाकी आगे और जाएंगे तो किसी और इसी के मल्टीपल वाले एंगल पे वैल्यू आपके पास सेम होंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लास 10th में तो सिर्फ आपके पास 45 डिग्री ही पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री 0 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ? कॉट ए को लिख सकता हूँ 1/tan A, ठीक, और 1/tan A की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री, ठीक। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1/tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan 0 की वैल्यू देखिए 1/0 ही क्या हो जाएगा? अनडिफाइन यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसने बोला था कॉट ए इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन है? नहीं डिफाइन है फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये बात सही है। इसका मतलब 0 डिग्री पे कॉट ए कभी डिफाइन होगा ही नहीं, यानी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आने लगती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसमें बहुत सारी आपके बेसिक चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। आई थिंक ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।